Jai Hind student, welcome to biology class. Now in this lecture we will study a very important topic, that is nitrogen fixation, या हम इसको नाइट्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं. Now first let's discuss what is nitrogen fixation. Nitrogen fixation होता क्या है? Okay, the process of conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound is called fixation of nitrogen or nitrogenous fixation. Now जो भी प्रोसेस होता है टू कन्वर्ट द फ्री नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है उसको हम बोलते हैं फ्री नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना. कैसे कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स विच आर ईजिली यूज्ड बाय द प्लांट्स, दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. एज यू ऑल नो, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ अबंडेंट. हाँ, सारे गैस में ये जो है ये गैस सबसे अबंडेंट होती है, दैट इज़ 78%. नाउ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल. और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये जो है डायरेक्टली जो है इसको प्लांट्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं फ्री फॉर्म. There has to be something that free nitrogen is to be converted into some useful nitrogenous compound. Okay, and then the plants they use that compounds and they get nitrogen. Now अब नाइट्रोजन की ज़रूरत क्या है, बात ये भी आती है. ऐसा क्या है कि क्यों इतनी ज़रूरत है नाइट्रोजन की? अब आपको पता है नाइट्रोजन जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का. और आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोटीन से बनती है. प्रोटीन जब ही बनेंगे जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ. So nitrogen is required for the formation of that only. That's why it is very important. Now let's proceed कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, there are 4 processes in nitrogen fixation. 4 processes होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन. अब इन प्रोसेसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे ये होता क्या है. ओके, नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर ब्रेक्स एंड कंबाइंड विद अदर कंपाउंड्स. द नाइट्रोजन इज फिक्स्ड व्हेन इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. नाउ सबसे पहला है नाइट्रोजन को फिक्स करना. अब ये जो फिक्सिंग है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है ये भी अलग अलग तरीके से होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करना है. एक तो तरीका है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, एज यू ऑल नो. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल राइजोबियम, ये प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट के. ये क्या करता है, ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में. और नाइट्रेट्स जो हैं वो ईजिली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं आफ्टर द डीके ऑफ सच प्लांट. ठीक है, जब वो प्लांट डीके कर जाता है तो नाइट्रेट्स जो हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट्स ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एक तो ये तरीका हो गया. और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है लाइटनिंग. अब लाइटनिंग जब होती है तो क्या होता है, जब रेन होती है तो लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी चमकती है. और जब ये बिजली चमकती है जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन, वो जो है रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं. ओके, और ये नाइट्रिक एसिड जो है ये पानी के साथ, रेन वाटर के साथ ज़मीन पे आ जाता है एंड इट रिएक्ट्स विद द रॉक्स. जो रॉक्स लाइमस्टोन्स जो होते हैं जो पड़े होते हैं सॉइल में, उनके साथ ये रिएक्ट करके नाइट्रेट बना लेता है. और ये नाइट्रेट्स they are easily absorbed by the plant through their roots. okay, दूसरा तरीका ये हो गया. अब तीसरा जो है, ये दोनों जो मैंने बताए इनको जो है नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं. नाउ लास्टली जो है दैट इज़ योर आर्टिफिशियल, जिसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड्स, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड. ये सब इंडस्ट्रीज़ में भी इनका प्रोडक्शन होता है. और ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो हैं दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स.
फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, ये सब फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि इन्हीं से बनते हैं। और ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड प्लांट्स दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन्स। तो ये तरीका है किस तरह जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, कैसे उसका फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप रूट नोड्यूल का एक फिगर है जो कि आप देख रहे हो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया है, अब आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ओके, सो आफ्टर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन टू अमोनिया। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जिसको उन्होंने यूज़ कर लिया है, अब उनकी डेथ के बाद, ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। नाउ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिया में चेंज हुआ, अमोनिफिकेशन हुआ, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें अमोनिया जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट, ओके, विच प्लांट्स कैन यूज़। ना अमोनिया कम्स फ्रॉम बोथ, नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी आ सकती है और डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी अमोनिया हमको मिल सकती है, और या फिर अमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है। ओके, नाउ लास्ट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन हो गया है, अब डीनाइट्रिफिकेशन माने होता है कि फिर से नाइट्रोजन का, फ्री नाइट्रोजन का वापस एटमॉस्फेयर में जाना। ठीक है, तभी तो ये साइकिल है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। साइकिल माने रेपिटिशन हो रहा है सारे प्रोसेस का हमारे नेचर में, कोई चीज़ यूज़ हो रही है लेकिन फिर वो वापस भी नेचर में जा रही है ताकि बैलेंस बना रहे। सो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन कंपाउंड्स कन्वर्ट बैक इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एंड ये जो है बेसिकली ये भी प्रोसेस जो है बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो भी फ्यूल्स होते हैं, बर्निंग्स, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो गैस निकलती है वो भी जो है फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में वो ऐड ऑन कर देती है, जो भी एटमॉस्फेयर में जितनी नाइट्रोजन होती है वो भी रिलीज़ हो जाती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल डायग्राम, आप देख रहे हो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया, ये तरीके दिए हैं, उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए, फिर उनको प्लांट ने लिया, प्लांट को एनिमल ने खाया, और जब एनिमल मर गए तो फिर से नाइट्रोजन जो है वो वापस आ गई डिकम्पोजर्स के थ्रू, और प्लांट्स भी मर गए तब भी नाइट्रोजन वापस आ गई एटमॉस्फेयर में बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, ये बहुत सिंपल सा साइकिल है। एक और ये साइकिल है, मैंने कुछ और भी साइकिल्स इंट्रोड्यूस की हैं, है एक ही साइकिल लेकिन अलग तरीके से थोड़ा इंट्रोड्यूस की गई है, तो आप अलग अलग तरीके से इसको पढ़ सकते हो कि कैसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ होता है, उसको नाइट्रेट्स में चेंज किया जाता है, और कैसे जो है अमोनिफिकेशन के बाद जो है आपका नाइट्रिफिकेशन होता है। ओके, नाइट्रेट्स में चेंज होता है, और ये नाइट्रेट्स जो हैं बाद में डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और वापस ऑक्सीजन मिल जाती है। सो दीज आर द ऑल 4 प्रोसेस, इसमें अच्छे से दिखाया गया है। यू कैन सी डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है, अमोनिफिकेशन भी हो रहा है, देन यू कैन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है, एंड नाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है। सारे प्रोसेसेस इसमें चारों अच्छे से हैं, सो इट विल हेल्प यू to memorize, okay, to understand the nitrogen fixation in a better way. So this I have tried to explain you, I have included the easiest slide also chart के form में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. So hope you all have understood. Thank you students.